नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इसे आगे वाले को चेंज करना है मुझे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे आदत हो गई है बोलने की। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ, क्या बोलूं। ऑसम सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ, नहीं लेके आई हूँ भी चेंज करना है मुझे। बताइएगा, जो ज्यादा होगा ना कमेंट वो बोलूंगी, ठीक है। कहाँ गई सक्सेस स्टोरी। हाँ, यहाँ है। सॉरी। तो इन्होंने लिखा है, हेलो शांभवी दी। नहीं, ये तो मैंने पढ़ ली। हाँ, हेलो शांभवी दी। दोनों एक जैसा क्यों है? अच्छा, नहीं, अलग अलग है वो। आप लोग मेरे को दीदी दी एक जैसा ही बोलते हो ना, तो इन्होंने भी हेलो शांभवी दी, उन्होंने भी हेलो शांभवी दी लिखा। मैं कंफ्यूज हो गई। थैंक यू। हेलो शांभवी दी। मैंने 5 सेंसेस मेडिटेशन से अपना रिजल्ट भी सेम वैसा ही विजुअलाइज किया जैसा मुझे मिल गया है, और मैंने 5 सेंसेस मेडिटेशन से अपने शादी जैसे विजुअलाइज की थी वैसी मेरी शादी भी हुई है। मैं सिंपल मैरिज चाहती थी, और मैं ये चाहती थी कि मेरा एक एग्जाम है वो क्लियर हो जाए, और उसके बाद में मेरी जॉब फटाफट लग जाए, और उसके बाद में मेरी शादी हो जाए। मैंने पहले अपने एग्जाम का विजुअलाइजेशन किया था 5 सेंसेस मेडिटेशन के बाद, जैसा आपने बताया है। सच में माइंड इतना शांत और काम हो जाता है कि उसके बाद तो रिजल्ट आना भी पक्का हो जाता है। अपनी अंदर की गट फीलिंग ही बोलने लगती है, बेटा रिजल्ट तो जरूर आएगा, चिंता मत करो। बेटा रिजल्ट तो जरूर आएगा, चिंता मत करो। एग्जैक्टली सेम टू सेम लाइन लिखी है इन्होंने। बहन अपना नाम भी लिख देते, नाम नहीं दिखा, हो सकता है बीच में आए। मैंने 5 सेंसेस मेडिटेशन दिन में 2 बार किया है। पूरे 1 महीने तक अपने पहले एग्जाम के लिए किया है, उसके बाद उसके रिजल्ट के लिए किया है, उसके बाद अपनी शादी के लिए किया है, और तीनों बार ही मुझे अलग अलग रूप से अलग अलग रिजल्ट मिले हैं। पहली बार जब मैंने इसको किया था तो मेरा एग्जाम ही कैंसिल हो गया था, तो मुझे लगा ये क्या हुआ, लेकिन मुझे दूसरी बार नहीं करना पड़ा। उसी में मेरा एग्जाम बहुत अच्छे से गया जैसा मैंने विजुअलाइज किया था। सेकेंड टाइम जब मैंने विजुअलाइज किया, उसके बाद भी मेरा रिजल्ट का टाइम जो आने वाला था वो आगे खिसक गया। मुझे लगा ये क्या हो जाता है मेरे साथ, मैं जब भी ऐसा करती हूँ तो वो चीजें आगे क्यों खिसक जाती हैं। अब समझ में आया कि 5 सेंसेस मेडिटेशन के साथ मेरे सक्सेसफुल रिजल्ट तो हैं, लेकिन मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम भी कर लिया है, क्योंकि तीनों बार सेम मैनिफेस्ट हुआ है। मेरा रिजल्ट मैंने जैसा विजुअलाइज किया था, जैसे ही मैंने उसे लेट गो कर दिया, अपने आप 12 दिन के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होने की डेट आ गई, और रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, और मैं पास हो गई जैसा कि मैंने विजुअलाइज किया था। इसके बाद मैंने तीसरी बार फिर से 5 सेंसेस मेडिटेशन 1 महीने के लिए किया, अपनी शादी विजुअलाइज करने के लिए। हमारी शादी में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारी कास्ट को लेकर के आ रहा था। मैंने जैसा विजुअलाइज किया वैसा ही हुआ, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने बेटा जी कबाड़ा मचाया हुआ था। मेरी शादी आगे खिसक गई। शादी भी इसलिए आगे खिसक गई क्योंकि मेरे पार्टनर का जो एग्जाम था वो अब सर पर ही था, तो अब लगा कि चलो 6 महीने वेट कर लेते हैं। और वेट करने के बाद का रिजल्ट ये हुआ कि उनके घर वाले मेरे घर वाले खुशी खुशी मान गए, और हम दोनों की शादी बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे मैंने विजुअलाइज की थी। मैं बिल्कुल भी ताम झाम से शादी नहीं चाहती थी, मैं सिंपल सी कोर्ट मैरिज चाहती थी, और जैसी मैं माइंड में विजुअलाइज करके गई थी बिल्कुल वैसे ही हमारी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हुई, जैसी मैं और मेरे पार्टनर दोनों ही चाहते थे। लेकिन जैसा मेरा विजुअलाइजेशन था वैसे ही हमारी शादी भी हुई है। थैंक यू सो मच। मेरे लिए हमेशा ही 5 सेंसेस मेडिटेशन ने काम किया है, लेकिन हमेशा टाइम आगे खिसक जाता है। क्या दीदी इसका कोई उपाय है, वो आप ज़रूर बताना। बाकी आप मेरी सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई पार्टनर, आई लव यूनिवर्स, आई लव, बाप रे इतना सारा आई लव है। ओके, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू सो मच। हाँ जी, तो इसका मुझे नहीं लगता कि अब आपको टेंशन लेनी चाहिए। अगर थोड़ा सा रिजल्ट आगे खिसक जाता है तो अच्छा है, आपके लिए लेट गो ही फेज ही है कि आप छोड़ देते हो जाएगा, है ना। लेकिन माइंड तो सेट हो गया है ना, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा।
किसी में 1 महीना लेट होगा, किसी में 2 महीने लेट होगा, पार्टनर के साथ शादी में 6 महीने लेट हो गया। लेकिन कायदे से सारी चीज़ें तो आपके अकॉर्डिंग ही हो रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। बेसिकली ये एक पॉजिटिव चीज़ ही है। आप उस चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ पाते हो, कुछ और कर पाते हो, और वो एक लेट गो फेज़ भी होता है। तब तक फिर आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। आई रियली डोंट थिंक सो। क्योंकि इसको चेंज करने की जगह कहीं आप कुछ और ही ना कर लो, कि अगर आपसे कुछ टाइम को लेके कहा जाए तो चांसेस ये हैं कि आप कहीं वो अच्छी जो प्रोग्रामिंग हुई है उसको खराब ना कर लो। ठीक है? तो रही बात 5 सेंसेस मेडिटेशन की, तो इसमें आप 5 सेंसेस पर अपना ध्यान लगाते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, सूंघते हैं, टेस्ट लेते हैं, एंड देन लास्ट में विजुअलाइज करते हैं। तो होता क्या है, आपके थॉट्स का जो फ्लो होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो आप जो भी प्लांट करते हैं, यानी कि आप जो भी सीड डालते हैं अपना मैनिफेस्टेशन का, वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। एंड थोड़े टाइम के बाद जब आप उसको छोड़ देते हैं, लाइक लेट गो जो फेज आता है, आप उसको छोड़ देते हैं, तो प्रकृति उस पर काम करना स्टार्ट करती है और वो आपको उसके रिजल्ट दे देती है। तो इस तरीके से 5 सेंसेस मेडिटेशन के ऑलरेडी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं आप लोगों के मेरे पास में। उसके लिए थैंक यू, आई लव यू। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, थैंक यू।